वेलकम टू एम एकेडमी। और लास्ट क्लास में हम लोग बात डिस्कशन कर रहे हैं वेक्टर एनालिसिस पर। चैप्टर का नाम है वेक्टर एनालिसिस। इसका मतलब होता है सदिश विश्लेषण। हमारा मार्कर ही नहीं चल रहा है तो मैं क्या करूं? सदिश विश्लेषण, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सदिश विश्लेषण में हम लोगों ने कल पढ़ा था वेक्टर के बारे में, ठीक है। पढ़ा था सदिश राशियाँ दो तरीके से होती हैं। राशियाँ दो तरीके से होती हैं, एक सदिश राशियाँ और एक क्या होती हैं? अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिनके पास परिमाण एवं दिशा दोनों होती हैं। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिनके पास परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। उसके बाद हम लोगों ने सदिश के कुछ प्रकार पढ़े थे, समान सदिश, असमान सदिश, संरेख सदिश, सांकेतिक सदिश, ऐसे तरीके हम लोगों ने पढ़े थे ना। अब हम लोग बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा उस पर हम बात करेंगे दो वेक्टरों का गुणनफल, अर्थात दो वेक्टरों को हम लोग कैसे गुणा करते हैं। चलिए, दो वेक्टरों का गुणनफल, तो हेडिंग लगाएंगे दो सदिशों का क्या हुआ? दो सदिशों का गुणनफल। इसका मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों का प्रोडक्ट कैसे करते हैं अभी बताएंगे। जोड़ भी बताना है, घटाना भी बताना है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। अभी जोड़ हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणा की, कि किस प्रकार से गुणा किया जाता है। तो ध्यान दो, दो वेक्टरों का हम लोग प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अगर दो तरीके से होता है, एक होता है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब हुआ सदिश गुणन, सदिश गुणन, और इसका मतलब क्या हुआ? अदिश गुणन। अच्छा, इसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डॉट प्रोडक्ट या डॉट गुणन। प्रोडक्ट मतलब गुणन, ठीक है। या इसे हम लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, या इसे लिखते हैं क्रॉस गुणन, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं डॉट, DAT, डॉट गुणन। तो बात समझ में आ गई भैया। अगर दो वेक्टरों को गुणा करना है, जैसे हम देखो दो कैसी राशि है? सदिश है कि अदिश है? अदिश है। तीन कैसी राशि है? अदिश है। अगर इनका गुणा करना है तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, हलवा हलवा हो जाएगा। अगर 3 गुणे 5 करना है तो हम कहेंगे 15 कर देंगे आसानी से। अगर 6 गुणे 4 करना है भानु तो कहेंगे इसको 24। ये तो कहते बच्चा। अब क्या करना है? ये सब तो करना नहीं मुझे, अभी हमको किसका करना है? वेक्टर का करना है, वेक्टर का प्रोडक्ट करना है। तो इतना नोट करो, फिर हम लोग 1 बाय 1 करके दोनों पर डिस्कशन करते हैं। तो इतना नोट कर लो भैया, जल्दी से मिटाया जाए बच्चा। ठीक, देखो अब हम लोग बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की, मतलब डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। ध्यान दो, ध्यान दीजिए भैया बच्चा, बात करते हैं हम लोग। अब हेडिंग लगाते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग किसके नाम जानते हैं? डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अच्छा, गुणा अकेला किसी का होता है क्या? कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग। तो समझो इधर हमने कहा कि एक ये वेक्टर है, इसका नाम है वेक्टर ए, इसका नाम है वेक्टर ए, और एक अनदर वेक्टर है, इसका नाम है वेक्टर बी। और मैंने कहा इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। इनके बीच का कोण कितना है? थीटा। अर्थात दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, थीटा कोण पर स्थित हैं। अब क्या ज्ञात करना है? इनका दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है, अर्थात इनका डॉट प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है। तो इसका मतलब होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण, और क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। अब ये क्या है समझो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, समझो। इसे बोलते हैं
वेक्टर ए का परिमाण क्या है? वेक्टर ए का परिमाण है। और ये क्या है? वेक्टर बी का परिमाण है। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है। बात समझ में आ रही भैया? अच्छा, परिमाण एक सदिश राशि होती है कि अदिश राशि होती है? देखो, अगर हम ए कहें, क्या कहें? ए एक ऐसी राशि है, अदिश है। अगर इसके पास हम ऐसा लगा दें तो क्या बन गई? सदिश बन गई, क्योंकि तीर लगाने से वो राशि कैसे बन जाती है? सदिश बन जाती है। और अगर हम ये लगा दें, इसका नाम होता है परिमाण, तो ये फिर कैसी राशि बन गई? अदिश हो गई। क्योंकि ये देखो, ये परिमाण बताता है। और परिमाण मतलब क्या होता है? वैल्यू। परिमाण मतलब क्या होता है? 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये क्या है? वैल्यू। और ये वैल्यू क्या होती है हमेशा? वेक्टर क्वांटिटी होगी कि स्केलर क्वांटिटी होगी? सदिश होगा कि अदिश होगा? अदिश होगा कि नहीं होगा? 20 के पास कोई दिशा होती है? 25 के पास कोई दिशा होती है? 48 के पास कोई दिशा होती है? नहीं होती ना। तो इसका मतलब अगर उसके पास ऐसा लिखा है तो एक ऐसी राशि है, सदिश है। अगर इसमें ऐसा लगा दें तो कैसी हो गई? स्केलर हो गई। बात समझ में आ गई? अच्छा, किसी वेक्टर का हम लोग ने परिमाण निकालना भी सीखा था। क्या सीखा था कल? याद आओ, अगर वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप लिखा है, तो मैंने कहा था वेक्टर ए का परिमाण बताओ बच्चा, क्या होता था? अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। बताया था? याद आ रहा कुछ? तो i का गुणांक कितना है? 2 का स्क्वायर। j का गुणांक कितना है? 3, कितना? 9। k का गुणांक कितना है? 4, कितना? 16। 16, 4, 20, 9, 29, कितना हो गया? अंडर रूट 29। देखो, अंडर रूट 29 सदिश राशि है कि अदिश राशि है? अदिश है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं है? है ना? तो बस यही चीज़ तो कह रहा हूँ मैं। अच्छा, इसे हम ए भी तो कह सकते हैं। ए भी तो क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। अर्थात चाहे ए कहो तो चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कहो, दोनों एक ही बातें होती है। बात समझ आ रही? अच्छा, तो इसका मतलब इससे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि चाहे वेक्टर ए का परिमाण बराबर किसके होता है? ए। दोनों एक ही बातें होती हैं, है ना? ठीक। अब सुनो, इसमें हम केस फर्स्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या होगा? अच्छा, इफ मतलब क्या होता है? यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हो जाएं? समांतर हो जाएं। ये किसका सिंबल है? अरे ये किसका सिंबल है? ये दोनों वेक्टर समांतर है कि नहीं है? समांतर है और एक ही दिशा में है। जब दो वेक्टर एक समांतर और एक ही दिशा में हो जाएंगे तो उनके बीच में, दो समांतर रेखाओं के बीच में कितने का कोण बनता है? 0 का। कितने का बनता है? अरे यार, इनके बीच में कोई कोण बनेगा? कोण कब बनता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं तभी तो कोण बनेगा। अच्छा, ये रेखा कोई कोण बना रही है? नहीं बना रही। अगर ये रेखा अब कोण बना रही है? हाँ, अब बना रही है। जब तक दो रेखाएं मिलेंगी तब तक कोण नहीं बनता है ना? पता है सभी को? अच्छा, तो दो रेखाओं के बीच में कितने का कोण बनता है? समांतर रेखाओं के बीच में 0 का। कितने का बनेगा? 0 का। इसका मतलब देन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? पक्का? अच्छा, इसमें लिखा नहीं रहे। इसका कहने का मतलब है यदि दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर और एक ही दिशा में हो, समांतर भी हो और एक ही दिशा में हो, तो थीटा कितना बनता है? थीटा मतलब कोण कितना बनेगा? 0। अच्छा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी कास 0। और कास 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? कौन कह रहा है 0? उठा के फेंकेंगे ना सही हो जाओगे। कितनी होती है? 1। क्योंकि कास 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या निकल के आया कि दो वेक्टरों का, दो सदिशों का, यदि दो एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, तो दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट
उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता नहीं। समझ पा रहे हो? देखो ये क्या है, ये दोनों, ये एक वेक्टर ए का परिमाण है और ये वेक्टर, इनके बीच में कैसा सिंबल लगा हुआ है? हाँ, वो तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। इनके बीच में कैसा सिंबल लगा हुआ है? गुणा का लगा हुआ है ना, है? इसका मतलब दो वेक्टर, यदि ये दो वेक्टर एक दूसरे के कैसे हों, समांतर हों, तो उन दोनों वेक्टरों का गुणनफल, दोनों वेक्टरों का डॉट, दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों वेक्टरों के गुणनफल नहीं, परिमाण के गुणनफल नहीं, परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आ रही बात? चलो, वेक्टर के गुणनफल के नहीं, उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। आ गई बात समझ में? अच्छा, अब ध्यान दो, यहाँ तक दिख रहा है कैमरे में? के सेकेंड दिख रहा है? ठीक, के सेकेंड में हमने कहा बेटा, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हो जाएं, समांतर तो हो परंतु दिशाएं क्या हो जाएं, विपरीत दिशा। देखो, एक ये ऊदपुर जा रहा है और एक महमूदपुर जा रहा है ना। एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यहाँ से है आंसर। अच्छा, एक कैसा है, एक सरल रेखा है ना, और एक सरल रेखा में बना कोण 180। इसका मतलब थीटा कितना बन रहा है? 180 बन रहा है। तो थीटा कितना बनेगा बच्चा? 180 डिग्री बनेगा, पक्का। तो यहाँ से कहेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी और कास 180। और कास 180 की वैल्यू कितनी होती है? हमको क्या पता कितनी होती है? -1। कितनी होती है? कास 180 बराबर होता है -1। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल, मतलब क्या? समांतर परंतु विपरीत दिशा में। समांतर तो हैं परंतु कैसे हैं? समांतर का मतलब एक्चुअली होता क्या है? ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं। क्या ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ऊदपुर महमूदपुर जा रहा है, काटे ही मिले कभी? हाँ, तो हैं तो एक ही बिंदु से, लेकिन ये बिंदु से नहीं है, ये बिंदु से नहीं है, ये एक दूसरे को क्या यहाँ कहीं पर मीट करेंगी दोबारा? देखो देखो, ये एक सरल रेखा बन रही है ना, बन रही ना। अच्छा देखो, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये एक दो, ये एक सरल रेखा नहीं बन रही है? हाँ, तो जोड़ दो। ध्यान दो, ये क्या कट थोड़ी कर रहे हैं। कट करने का मतलब क्या होता है? एक ये ऐसे बढ़े और एक ये ऐसे बढ़े। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। इस कंडीशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक ये मान लो, एक ये मान लो, ये भी समांतर वेक्टर है। जब कभी दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उनके बीच हमेशा कितने कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। समझ गए? ठीक, तो इसका मतलब कास 180 वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ये क्या हो जाएगा? दो वेक्टरों का गुणनफल उन दोनों वेक्टरों के गुणनफल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, चलो, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इसका कहने का मतलब क्या था? ये दोनों वेक्टर ऐसे हैं कुछ, एक ये दोनों वेक्टर ऐसे हैं। इसका कहने का मतलब एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। ठीक है, एक तीसरी कंडीशन पढ़ लेते हैं हम लोग। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती बताओ? केस थर्ड, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हो जाएं? ये किसका सिंबल है? लंबवत का सिंबल है। किसका है? लंबवत हो जाए। तो थीटा कितना बनेगा बच्चा? 90। अरे थीटा कितना बनेगा? एक वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर बी है, तो कितने का एंगल बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। और 90 बनेगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी और कास कितना? 90। और कास 90 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर किसके हो जाएगा बच्चा? किसके बराबर हो जाएगा? ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
इसी का यूज हम लोग करेंगे, बहुत ज़्यादा इसका यूज है। यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। चलो तुम लोग शून्य होकर के जल्दी से छाप लो, आगे चलते हैं। फिर मिटाया बच्चा? चलो देखो अच्छा, अब ध्यान दो, अब हम बात करेंगे मिटाते हैं। देखो यदि दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हमारे इस टॉपिक का, जिस पर अच्छे से न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं। ध्यान दो। अब अगर हम बात करें बच्चा कुछ रिमार्क्स पॉइंट की, रिमार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर किसी दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा हुआ है। तो इसे हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे मान लो चाहे 2 गुणे 3 कहो और चाहे 3 गुणे 2 कहो, लेकिन यहाँ पर ये रूल नहीं है। अभी जब हम क्रॉस पढ़ेंगे ना, तब ये बातें क्या हो जाती हैं? गलत हो जाती हैं कि वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी को हम वेक्टर बी क्रॉस ऑफ वेक्टर ए नहीं लिख सकते हैं। तो ये समझो कि दो वेक्टरों को चाहे ए बी लिखे और चाहे क्या लिखे भैया? बी ए लिखे। ध्यान दो, अभी रुक जाओ, पहले इसे छोड़ाओ। अभी ध्यान दो, अभी एक वेक्टर हमने लिखा था आई, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 4k कैप, ऐसे लिखा था ना। अच्छा, आई कैप क्या होता था? एक्स एक्सिस से यूनिट वेक्टर होती थी। जे कैप क्या था? वाई एक्सिस से यूनिट वेक्टर था। के कैप क्या था? जेड एक्सिस से यूनिट वेक्टर था। पता है ना, कल बताया था, जिसे हमने कहा था लंब कोणीय एकांक सदिश। अरे बच्चुआ, ऐसे तो बताया था। इसे आई, इसे ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसे जे कैप और इसे क्या बोलते थे? के कैप, है ना। अच्छा, तो आई डॉट आई किसी यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर से, ध्यान दो, किसी यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर से कैसा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। किसी भी यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 1 होता है। मतलब समझो, आई डॉट आई, जे डॉट जे या फिर के डॉट के, इनकी वैल्यू कितनी होती है? सबका मालिक 1, ठीक है। तो मतलब समझो, कहने का मतलब ये है किसी यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब क्या होता है? एकांक, किसी एकांक सदिश का गुणनफल, कैसा गुणनफल? डॉट गुणनफल कितना होता है? हमेशा 1 होता है। समझ में? अच्छा, दूसरा, आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई बराबर हमेशा कितना होता है? 0। मतलब किसी एकांक सदिश का दूसरे एकांक सदिश से, किसी दूसरे एकांक सदिश से जो डॉट प्रोडक्ट होता है हमेशा कितना होता है? 0 होता है। और किसी यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 1 होता है। नहीं बात समझ में? क्या दोनों बातें समझो। इसमें कह रहा है उसी का उसी से करना होगा, कितना आएगा? 1 आएगा। और उसी का अगर दूसरे से करोगे तो क्या कहेगा? 0 आएगा। बात समझ रहे? ऐसे समझ लो, है ठीक। तीसरा कहता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसे। क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से, यूनिट वेक्टर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कैप लगाते तो यूनिट वेक्टर बन जाता। और ये क्या लिखा हुआ है? मतलब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट? उसके परिमाण, उसके के वर्ग के बराबर होता है। या इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं?
ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। बात समझ आ रही है? क्या कहना, क्या मतलब है, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा। क्वेश्चन नंबर 5, अगर वेक्टर ए डॉट कराना है वेक्टर बी ओ प्लस वेक्टर सी से, तो क्या करेंगे, इसका इससे करा दो, कैसे लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ओ प्लस इसका इससे कर दो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। बात समझ आ रही है? ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर हम क्लास में, हाँ देखो इसे और भी लिख सकते हैं, क्या इसे ए बी को हम क्या बी ए कह सकते हैं, और क्या ए सी को हम क्या सी ए कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। तो ये भी कंडीशन हमारी पास पॉसिबिलिटीज़ है कि इस तरीके से भी पॉसिबल है कि दो वेक्टर अगर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 ना, क्वेश्चन नंबर 6, अब ध्यान दो, अगर दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जो आएगा वो हमेशा कैसा होगा, अदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी? अदिश राशि होती है। इसका मतलब दो सदिशों का, दो सदिश वेक्टर मतलब क्या, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कैसी राशि होती है। फिर समझ लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कैसे कहता है कि दो वेक्टरों का, ऐसे लैंग्वेज ही बोलता है, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कैसी राशि होती है, सदिश, अदिश, सदिश या अदिश दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, अदिश राशि होती है। बात समझ में आ रही है? अच्छा समझो, कहने का मतलब समझो। अगर मान लो बेटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, वेक्टर ए बराबर लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप, ठीक है, या प्लस का लगा लो कोई दिक्कत नहीं। और वेक्टर बी बराबर लिखा है i कैप माइनस j कैप प्लस का 2k कैप, ठीक है। ध्यान दो, ये वेक्टर तो समझ गए ना। अगर मैं कह दूं बच्चा इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो हलवा क्वेश्चन है, ध्यान दो, इससे आसान क्वेश्चन आज तक नहीं पढ़ा होगा तुमने। डॉट करना है ना, क्या करना है, i कैप माइनस j कैप प्लस का 2k कैप। ध्यान दो, पहले तरीका तो क्या ये होता है। अच्छा जैसे देखो, जैसे मान लो x प्लस वाई प्लस जेड लिखा होता था, और इधर लिखा हो मान लो 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा लिखा हो मान लो, तो क्या करते थे, पहले इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, ये तो करते थे। फिर इसका उठाते थे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, ये तो करते थे बच्चा, ठीक। तो वही काम यहाँ पर भी करना, गुणा करना है। तो दो का किससे करोगे, यहाँ कितना लिखा है, एक, तो दो एक अन्नम दो, आई यहाँ कौन सा लगा है, डॉट, तो आई डॉट आई डॉट कितना, आई डॉट आई कितना, एक, तो दो गुणे एक कितना होगा, एक ही होगा, कोई मतलब हुआ। अच्छा अब दो का एक से करोगे तो आई गुणे जे कितना होगा, आई डॉट जे, आई डॉट जे जीरो, आई डॉट जे जीरो, क्या लिखने की जरूरत है हमें, नहीं। अच्छा आई का किससे करोगे, के से, के और आई का प्रोडक्ट कितना होता है, जीरो, कोई मतलब है जीरो लिखने का, नहीं। अच्छा अब क्या लिखोगे, जे, और जे का आई से जीरो, जीरो, और जे का जे से 1, तो प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3। इसी प्रकार जे का किससे करोगे, जीरो, कोई मतलब नहीं। अब इनका आओ, के का किससे करोगे, आई से, जीरो, के का जे से जीरो, के का के से 4 दूनी 8, तो कितना बच चाहिए, 8 2 कितना आया, हलवा है कि नहीं है। अच्छा छोड़ो, ऐसा दिमाग नहीं लगाना, अब तुम तरीका समझ आ रहे थे। क्या करना है, आई वाले का जे वाले का और के वाले का गुणा कर दो बस। तो यहाँ कितना लिखा है, 2, यहाँ कितना लिखा है, 1, 2 एक अन्नम 2, 3 एक अन्नम 3, और प्लस माइनस माइनस, और 4 दूनी 8।
8 2 कितना आया 7। नहीं समझ में आया? आगे है ना। लेकिन एक्चुअली तरीका क्या था, जो भी मैंने बताया है ना, तरीका वो था, लेकिन वो अप्लाई नहीं करना आपको, क्यों? मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है, कि इनका एप्लीकेशन, इनका यूज है क्या एक्चुअली, ठीक है। अब ध्यान दो, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हमने कहा वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और वेक्टर बी बराबर लिख लिया 3i कैप माइनस j कैप प्लस का 2k कैप, ठीक है बच्चा। अब मैं कह दूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो, तो क्या दिक्कत हमें, क्या कहोगे? आई का 3 एक अन्नम 3 प्लस माइनस 2 एक अन्नम और प्लस माइनस 3 दूनी 6 6 2 12 कितना आया? माइनस का 5 कितना आया? अरे 6 2 8 से 3 गए 5 ही तो बचेगा, कितना आया? -5। समझ गए? आसान है, आसान है, आसान है। अच्छा, एक चीज़ तो समझ में आ गई, एक वर्ड और आया था, ये परिमाण वगैरह क्या है, क्या परिमाण वगैरह क्या है? तो परिमाण का मतलब मैंने भी बताया था, अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। अगर कोई पूछे कि वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करो या ए का याद करो, तो क्या करोगे? अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग 2 का स्क्वायर 4, के का गुणांक का वर्ग 9 प्लस 16 वो बराबर अंडर रूट 29। अगर कोई पूछे बेटा वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात करो या बी ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करोगे? अंडर रूट, यहाँ कितना लिखा है? 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ कितना लिखा हुआ है? 1 का स्क्वायर। अच्छा, आपके मन में आया होगा कि ये माइनस है, यहाँ पे माइनस लगना चाहिए था ना, क्योंकि -1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। और यहाँ कितना है? 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया? अंडर रूट 6। समझ में? परिमाण भी निकालना सीख गए। अच्छा, यहाँ पे वेक्टर ए का परिमाण अगर निकालने के लिए कहा जाए आपसे, तो क्या कहोगे? अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आया? अच्छा, वेक्टर बी के परिमाण या फिर बी निकालना कहेगा, तो क्या कहोगे? 9 प्लस 4 कितना आया? अंडर रूट 14। समझ गए भैया कि 2 वेक्टरों का परिमाण और 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकालना हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। चलिए, आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।